हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मैं यूरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो वो ही जो ब्लॉग लास्ट टाइम जो एंड हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज है हम लोगों की एनिवर्सरी, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं है। और हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, जो कि यहाँ से समथिंग थोड़े दूर पे ही है। थोड़े दूर नहीं, 3 घंटे 4 घंटे का रास्ता है। और बस यहाँ पर हम लोग ने ये कप केक खाए थे एक दो, और बस कुछ भी नहीं खाए थे। और ऐसे ही हम लोग निकल गए थे कि हमने सोचा दर्शन करके खाएंगे, बट थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। और बस आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे हम, मतलब आपको रोडों का पूरा नज़ारा मिलेगा। और शीनू की आवाज़ पीछे से आ रही हो तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो पूरे टाइम चिल्लाते रहता है और ऐसा कुछ स्पेस नहीं है कि जहाँ मैं कुछ बोल पाऊँ। और आपको ये अच्छे अच्छे रोड जो दिख रहे हो ना, तो ये हम लोग भुवनेश्वर होते हुए निकलेंगे। और हम लोग रहते हैं बालेश्वर में, जिसे नहीं पता है, उड़ीसा में। और बस हम लोग ऐसे आज सोचा कि बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे जाने का, बट ऐसा मौका हमने सोचा क्यों जाने दे, आज के ही दिन हम लोग चले जाते हैं। और आज है दिन संडे और काफ़ी भीड़ होंगी, आपको मैं बता देती हूँ। बहुत सालों बाद हम लोग जैसे जा रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे अलग अलग सिटी, मतलब अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी। बीच में हम लोगों ने एक हादसा भी देखा, एक एक्सीडेंट भी हुआ था, मतलब 2 अंकलों का, वो भी देखा। और यहाँ पर बस तो हम ऐसे ही रास्ते को एंजॉय करते करते निकल गए थे। और बहुत मज़ा आता है ऐसा लॉन्ग ड्राइव पे आप जाओ तो, आपका हस्बैंड, आपकी बच्चा, अब मतलब मज़ा आता है हम लोगों को। तो ऐसा ट्रैवलिंग करने में हम तीनों भी एक जैसे ही है, बहुत कंफर्ट होके अच्छे से ट्रैवलिंग कर लेते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक के चले जाते हैं। बड़ा मज़ा आता है। पहले तो मैं नहीं जा पाती थी, बट अब मैं जाने लगी हूँ। तो ये पुरी का रूट था, विशाखापट्टनम का रूट था। और ऐसे तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे। आप देख सकते हो कितने प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है ना। और ये वेलकम टू पुरी, मतलब बस अब 42 किलोमीटर बचा है यहाँ से पुरी। और धीरे धीरे हम बस यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। साइड में आप देख रहे हो बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह बड़े बड़े लगे दिख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी। और बस हम लोग ऐसे ही इन्जॉय करें, ज़्यादा हम लोग उतरते नहीं हैं, क्योंकि शीनू है होता है हमारे साथ में, इसलिए मैंने को डर लगता है हाईवे पे उतर के, क्योंकि वो हाथ छोड़ के भागने की कोशिश करता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। और ये यहाँ का बस स्टैंड है जो आपको दिख रहा होगा, मतलब साइड वाले रूट पे, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आपको सारी बसें मिलती है, मतलब आप कहीं से भी आते जाते हो तो बस आना जाना यहीं से करती है। ये बस स्टैंड है, यहाँ से ऑटो भी चलते हैं और भी, मतलब मंदिर तक जाने के लिए। और मतलब अच्छे से दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर और देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ 6 किलोमीटर अब बचा है पूरी, और जो कि हमने एंट्री कर चुके हैं। हाँ, ये पहले लक्ष्मी मंदिर है यहाँ पर, जो हमने इस गाड़ी यहाँ से ख़रीदी थी जब हमने कटक से, मतलब यहीं से उड़ीसा से, तो हमने यहीं पर पूजा करने लेके आए थे मेरे हस्बैंड। उस टाइम मैं नहीं आई थी, वो ही आए थे और उनके दोस्त लोग आए थे। तो बस हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों को यहाँ पर आना था। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ गाड़ी पार्किंग था अंदर, मतलब बहुत अंदर था। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल नहीं निकाला, क्योंकि मैंने गाड़ी में ही फ़ोन रख दिया था। न्यू फ़ोन था, मेरा मन नहीं था अंदर ले जाने का, क्योंकि वहाँ पर रखना पड़ता है। और ये हम लोग ना, यहाँ ऑटो चलता है एक, उसमें हम लोग बैठ गए। और फिर यहाँ से एक और ऑटो चेंज होगा, तो उससे हम लोग जाएंगे जो पार्किंग, मतलब यहाँ का गाड़ी चलता है उससे। और आप देख सकते हो मंदिर कितना प्यारा है, मतलब एक ऑटो के आपको पैसे देना होता है 50 रुपीज़, आप चाहे कितने भी लोगों, और दूसरा ऑटो आपको मतलब फ्री में लेके जाएंगे, जो वहीं का होता है। यहाँ रिक्शे भी चलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो बस, और मंदिर में हम लोग, मैं ना ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना फ़ोन नहीं रखी हूँ। ये सब अपने हस्बैंड के फ़ोन से मैं कर रही थी शूट, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं का फ़ोन लाया था। और मेरे दोनों फ़ोन गाड़ी में रख दी थी, क्योंकि एक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और एक मैं लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा नया ही फ़ोन था। मैं बोली नहीं, मैं नहीं रखूँगी कहीं भी, मैं गाड़ी में छोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग दर्शन, मतलब गाड़ी चेंज करेंगे। और यहाँ पर बन रहे हैं बड़े बड़े क्या रथ, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ना रथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जो कि जुलाई में होती है। और ये 15 दिन की होता है। यहाँ पर भगवान जी अपने मौसी के घर जाते हैं। जिसको नहीं पता है वो जगन्नाथ जी की एक बार कथा देख लेना, उन्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता है। जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ, कि बोलते हैं भगवान जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, वो मतलब अपने और घर जाते हैं। और यहाँ पर तो साक्षात भगवान है। और आपको मैं आज ना एक रियल चीज़ बताती हूँ। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तब मैं दर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि लॉकडाउन, मतलब उस टाइम पे आपको सिर्फ गेट तक ही आने का दिया जा रहा था, अंदर नहीं जा सकते थे। सेकेंड टाइम आई, मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए थे, पर इतनी भीड़ थी ना, शीनू बहुत छोटा था और मैं अपने हस्बैंड के पास उसके था वो, मैं जल्दी से दर्शन करके बाहर निकल गई। और
और मैंने उन दोनों को ना अंदर ही रहने दिया। मैंने इशारा कर दिया कि मैं बाहर जा रही हूँ, और इस टाइम मैं अभी आई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं खुशी-खुशी आई दर्शन करने, सब कुछ। और ये आप ये ना सारा रथ बन रहा है यहाँ पर, उसका भीड़ दिख रहा है, मतलब जो बनाते हैं वो उधर साइड में बैठे हुए, उनके भी टेंट लगे। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैं आई थी अभी दर्शन करने। मैं भगवान से ना मन में बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि मैं 1 साल पहले उड़ीसा से वापस अपने घर रहने गई थी। बट वहाँ पर हम लोगों का मतलब सब चीज़ ठीक था, बट कुछ चीज़ें होती है जो हम लोगों के कंफर्ट जोन से अलग थी। हम लोगों का बिज़नेस वहाँ पर खुला है, बट बहुत सारी चीज़ें थी, हमारा घर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी फैमिली। बट हम लोग इधर आए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में अच्छा सक्सेस पाना है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करना पड़ता है। हम लोग वहाँ स्टे नहीं कर पाए, बट उस बीच में ना मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, पता नहीं क्यों हुई, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत फालतू का स्ट्रेस लिया, टेंशन ली, लोगों को मतलब माइंड चेंज नहीं हो सकता, आप जो हो वैसे ही रह सकते, तो मेरा माइंड भी वही था। बट मैंने अपने आप को भी बहुत चेंज किया, बट नहीं हो पाया शायद मुझसे। और ये दर्शन करने के बाद ना हम लोग बाहर निकल गए थे, वहाँ का था। बट मैं जब दर्शन करने गई ना, इतनी भीड़ थी, मैंने जीतू को बोल दिया कि भाई मैं नहीं जा सकती। मैं आपको रियल में एक बात बताती हूँ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है अभी, मतलब कुछ 6 मंथ से। बट मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बेटर नाउ बहुत हूँ, बहुत सही ही हूँ, क्योंकि जो मुझे पुराना कफ जमा था उससे मुझे ये दिक्कतें स्टार्ट हुई, जो स्ट्रेस से होती है, जो टेंशन से होती है। बट वो सब चीज़ें अभी बेस्ट है। तो मेरे को वहाँ जाते ही से एकदम रोना आ गया कि मैं कैसे दर्शन करूँगी, मैं कर ही नहीं पाऊँगी। बट हम लोग ने जैसे-तैसे दर्शन करे, मतलब हम लोग एक वीआईपी साइड से भी गए थे दर्शन करने, फिर हम लोग ने दर्शन किया, और मैंने भगवान को एक नहीं 2-2 बार देखा इस बार। 2-2 बार बहुत अच्छे से देखा, और मुझे सारा स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो गया। मैं रो भी दी कि प्लीज़ आप ना बस मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मैं सब कुछ मतलब कर सकती हूँ, मुझे ये लगा, और भगवान मेरी हेल्थ बहुत बेटर कर देंगे। और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ मांगा, अपने बच्चे, अपने पति, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों भाई, मेरे ससुराल वाली फैमिली, सबको सब कुछ अच्छा रखे, सब कुछ अच्छे से रहे। बस उसके बाद हम लोग दर्शन करके निकल गए, और यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे खाना खाने के लिए। हम लोग आज रिक्शे में भी बैठे थे, शिनुको के कारण मैंने बोला कि हम लोग हमारी गाड़ी तक ना रिक्शे में जाएंगे, इसलिए। और ज़्यादा मैंने बीच का कुछ भी शूट नहीं किया। और बस हम लोग यहाँ पर डिनर करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। अभी 9:30 बज रहा है, और हम 3 बजे रात को घर पहुँचेंगे, जो कि थोड़े देर में ये बोलते गए अभी पहुँच जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोगों को 3 बज गया था। बट हम लोग आराम से सेफली ड्राइव कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे। और ये रेस्टोरेंट का कुछ पेड़ वेड़ था, जो कि ऐसे शूट हो गया था, यहाँ पर मैं रील्स वगैरह बना रही थी, तो वही। तो आज ना मैंने भगवान से अपने दिल का सारा बोझ निकाल के आई हूँ कि प्लीज़ सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया है। फ्यूचर की टेंशन होती है, आप खुद जानते हो, और एक माँ बनने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मैं नहीं तो मेरा बच्चा कैसे रहेगा, है ना। तो बस मैं अपने आप को बहुत बेटर रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने माइंड को बहुत फ्री रखती हूँ, लोगों से बहुत मतलब मिलती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब।